तो जिस तरह से हम कह रहे थे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो क्यों आए हैं? चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए हैं क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण प्रेम को सिर्फ और सिर्फ इस भारत वर्ष में प्रचार किए हैं। और भारत वर्ष में प्रचार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है, जो पृथ्वीते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार मोरे नाम, सर्वत्र मेरे नाम प्रचार होगा। और ये सर्वत्र कौन प्रचार किए हैं? जगतगुरु श्रील प्रभुपाद। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यह है हमारा श्रील प्रभुपाद की महिमा। तो हम 6 तक चर्चा किए थे, अभी 7th नंबर है। 7th नंबर क्या है? वृत्तार्थी अहम। वृत्ता मतलब होता है दास, अर्थी मतलब होता है दुख, और हम मतलब होता है उनको उनसे मुक्त कर देते हैं, और उसको भगवान हर लेते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ द डिवोटी। जो भगवान के जो भक्तों के दुख होता है उससे भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। उसकी तो उदाहरण धुरी है। उदाहरण प्रहलाद महाराज के उदाहरण ले लीजिए। ये जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं वासुदेव जो वासुदेव विप्र है, तो उनको इस तरह से बीमारी हो गए थे, और उनके जो कुष्ठ रोग जैसे पूरा शरीर में पचने लगे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको जब दर्शन, उनके चरण उनके सिर पर रखे, तब वो फिर से नव यौवन संपन्न हो गया। इसके मतलब से हम देख सकते हैं बहुत सारे बुरे उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में। जो भगवान की चरण की अगर कोई शरण ग्रहण करते हैं तो उसको उनकी जितनी सारा स्ट्रेस है, जितनी सारा दुख है, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। हम अपने जीवन में क्यों ना देख लें कि हम देखिए, हम सब पहले जब हम भक्ति जीवन में आए थे शुरुआत में, जब हम भगवान के दिव्य नाम की जप करते थे शुरुआत में, तब के और आप अभी हमारा कैसे स्थिति है? क्योंकि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो इसमें एक है अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो अर्थार्थी अर्थ जो मतलब विपद में पड़कर आते भगवान के पास, है ना। इस तरह से अगर कोई भगवान की चरण की आश्रय ग्रहण करते हैं तो उनके सारे जाय सकल विपद भक्ति विनोद वलन जखम अनाम गाय। जब भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जब जाय सकल विपद, सारे विपद चले जाते हैं, भक्ति विनोद बोलते हैं, बलन जखन अनाम गाय। राधा कृष्ण बल 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 रे सवाई, राधा कृष्ण बल सवाई सब राधा कृष्ण बल। इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी भक्ति प्रशांत सिंधु में लिखते हैं, कामादिनाम कथिना कथिता पालिता द्रोणी दशा तेषाम जतामयन करुणा न कृपा न पश्यन्ति सुजतान जतपतिलम पति शब्दवती ताम आयत नीतो माम आत्मदास्य शरणम अभयम। बोलते भगवान आपकी जो चरण है वो अभय प्रदान करने वाले हैं। अगर इसके आश्रय में मैं आऊं, इसके शरण में लाऊंगा तो मुझे कभी दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शरणम अभयम, आपकी जो आश्रय लेते हैं उनको अभय मिल जाता है, उनको डर नहीं रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु चरण के जो क्वालिटी है वो है विद्यार्थी। नंबर 8, प्रणत पाल, प्रोटेक्ट दोज हु सिंपली बॉ डाउन। भगवान उनका ही पालन करते हैं, बस जो सिर्फ थोड़ा सा भगवान की चरण के आश्रय ग्रहण कर ले, बस इतना ही भगवान चाहते हैं। और कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं करेगा, अष्टांग योग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको अनिमा लघिमा महिमा ये सारे सिद्धि प्राप्त करोगे तो भी भगवान हमको रक्षा करेंगे, नहीं तो इतना चैंटिंग करने के बाद भगवान रक्षा करेंगे नहीं। बस और बस हम भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करें, भगवान प्लीज प्रोटेक्ट एंड ही विल श्योरली प्रोटेक्ट अस। इस तरह से हम देख सकते हैं महाभारत से द्रौपदी अलग अलग व्यक्ति के पास जा रहे थे, भीष्मदेव के पास जा रहे थे। भीष्मदेव जिनके जो परशुराम से युद्ध किए हैं, जब समझ सकते कितना शक्तिशाली है। ये तो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं
परीक्षित महाराज कहते मेरे जो पांडव है, पंच पांडव है, उनको तो जैसे एक मगरमच्छ छोटा छोटा मछली को कैसे खा लेता है, इस तरह से तो पूरा सबको खा लेता था विष्णुदेव मगर मछली की तरह है। और ये सारे जो पंच पांडव छोटी छोटी मछली है उनको खा लेते थे, ऐसे ही कोई परिश्रम थोड़ी रहता। लेकिन भगवान आप थे उनके साथ, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह से द्रौपदी भी जाते हैं अलग अलग, विष्णुदेव के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य भी वहां धृतराष्ट्र जो राजा हैं उनके पास गए, पंच पांडव के पास गए, बोले आप लोग मेरे हस्बैंड को बचाओ। अभी तो कोई नहीं बचा पाए तब, नो वन। क्यों? क्योंकि भगवान छोड़ के उनकी भक्तों को शरण देने के क्षमता किसी के पास नहीं है। भले हम और कुछ क्षमता हो सकते हैं, कुछ ही समय के लिए, हमेशा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई, तब द्रौपदी ने क्या किया, बस अपने हाथ ऊपर किए और बोले गोविंद दामोदर माधवेति, ये गोविंद है दामोदर, ये कृष्णा, प्लीज आप रक्षा करो। तो भगवान क्या किए, पूरा गारमेंट फैक्ट्री, पहले इस विश्व में पहले गारमेंट फैक्ट्री भगवान ने इनॉग्रेट की, कितने सारा कपड़े। तो इसलिए कहते हैं प्रणत पाल, जो भगवान की चरण की शरण ग्रहण करते हैं उनको भगवान उनको शरण देते हैं और उनका रक्षा करते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में कालिया दमन लीला में, तब जो कालिया नाग की जो पत्नी है, नागपत्नी, सब क्या कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जो आप तो हमारा जो हस्बैंड है कालिया नाग, उनको क्यों शरण, उनको जो उनके सिर पर आप क्यों कैसे चरण रहती, क्योंकि आपकी चरण को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव सारे देवता हजार हजार साल तपस्या करते हैं, लेकिन आप तो बहुत आसानी से हमारा जो हस्बैंड है, जो कालिया नाग है, उनके सिर पर रख दिए ये चरण। और गोपी लोग भी कहते हैं जो भगवान आपके चरण बस हमारा मस्तक पर रखे, हमारा चेस्ट पर रखे, क्योंकि यह है प्रणत पाल, आप जो आपके आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आपको पास शरण ग्रहण करते हैं, उनका आप रक्षा करते हैं। लास्ट पॉइंट, भवाब्धिपोतम, द बोट टू क्रॉस द मटेरियल वर्शन। ये तो आप सब जानते हैं, पिक्चर का अच्छे से देखेंगे तो आप देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी है और इस्कॉन की सारे डिवोटीज है। इधर से देखिए भक्त लोग उठ रहे हैं ऊपर, और जिनको जिनको अच्छा नहीं लगता है वो गिर भी सकते हैं यहाँ से, नो वरीज, सारे ऑप्शन है। और चैतन्य महाप्रभु लीड कर रहे हैं उनको जाने के लिए भगवत धाम। तो ये इस्कॉन रूपी जो बोट है, उसमें अगर हम सब उसमें सवारी बन जाए, देन एशियर है। गुरु महाराज कहते कहीं अगर 4 नियम पालन कर, मैं कल ही सुन रहा था, शिल प्रभुपाद जी को एक उनके डिसाइपल ने लेटर लिखे, बोलते शिल प्रभुपाद मिस्टर लास्ट मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आई एम वेरी डिस्टर्ब बाय मिस्टर लास्ट। तो प्रभुपाद जी ने उनको लेटर के रिप्लाई किया है, प्लीज चैंट 16 राउंड डेली, हर दिन 16 माला की जप करें और 4 नियम की पालन करें। मैं आपको यह प्रतिज्ञा करता हूं, मैं मेरे जूते की मतलब जूते से इस मिस्टर लास्ट को भगा दूंगा। सब कितना कॉन्फिडेंस है प्रभुपाद, क्योंकि श्रील प्रभुपाद वाज सेंट बाय श्री कृष्ण, उनकी वजह क्षमता है ना। एक बार प्रभुपाद जी रथ यात्रा में रथ के ऊपर थे और सब लोग प्रभुपाद की तरफ देख रहे थे, प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे थे। तो प्रभुपाद कृष्णानंद महाराज को पूछते, बताओ तुम ये सारे लोग क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हैं? तो क्योंकि आप आचार्य हो, आप फाउंडर आचार्य, इस्कॉन बनाया है आपने। बोलते प्रभुपाद नहीं, क्योंकि मैं इस काम से मुक्त हूँ। तो हम जब तक, इसलिए कहते हैं दैवेशी गुणमयी मम माया दुरतया मम पपद्यन्ते मायामतम तरन्ति ते। अगर हम भगवान की जो चरण है, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, ये भगवान की चरण एक नाव की तरह है, और भवाब्धि, ये जो सागर है, भव समुद्र है, उसको पार करने के लिए क्या चाहिए, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना स्विमर हम हैं, तैरने वाले क्यों ना है, लेकिन हम तैर कर ये पार नहीं हो सकते एक समुद्र।
तो अगर एक समुद्र को पार होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई जहाज, कोई नाव की सहारे में जाना पड़ेगा। और ये नाव क्या है, भगवान की चरण। और उस नाव में जो कैप्टन कौन है, हमारा आचार्य गुरु श्री प्रभुपाद। और हम इस सब में बस, अगर एक नाव भगवत धाम की तरह जा रहे हैं तो हमको कोई परिश्रम करना पड़ेगा जाने के लिए, बस उस नाव पर चढ़ जाना चाहिए। इसलिए इस्कॉन रूपी जो नाव है वो भगवत धाम की तरफ जा रहे हैं, ऑन द वे टू गोलक वृंदावन। बस अभी हमको इसमें बैठे रहना है और इससे कभी उतरना नहीं है। अभी बीच बीच में तूफान आ सकते हैं, बीच में आप जानते समुद्र में कभी कभी बहुत बड़े बड़े लहर आ सकते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी भी घुस जाएगा नाव पर। लेकिन अगर हम उस नाव पर टिके रहे तो एक दिन हम देखेंगे क्या आएगा, भगवत धाम गोलक वृंदावन 0 किलोमीटर। तो उसका मतलब हम सब पहुंच जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, भगवान सिंपल लोगों के लिए सिंपल है। हमारा काम क्या है, जैसे GBC, गाय भैंस चराने वाले है हमारा भगवान, है ना। हमारा काम क्या है, हुआ जाकर, जैसे हमको याद है बचपन में कहता था ना मम्मी लोग, अरे पढ़ाई नहीं करोगे तो गाय भैंस चराओगे क्या। तब तो पता नहीं था हमको, अरे वही तो करना है हुआ जाकर, तो वही करेंगे। अभी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर भगवत धाम जाकर हमारा भगवान, अगर कोई पूछे मतलब आप लोग के भगवान क्या करते हैं, हम तो गाय चराते हैं, कितना सिंपल है। लेकिन अगर कोई कठिन है, वो कॉम्प्लेक्स है, तो भगवान भी कॉम्प्लेक्स है। ब्रह्मा परमात्मा अष्टांग योग, वो सारे घूम के आओ बेटा, थोड़ा घूमो अच्छे से। तो इसलिए कहते हैं भगवान सिंपल के लिए सिंपल है और कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स है। इसलिए श्री चैतन्य देखिए, इसलिए कृष्ण जो है, कृष्ण किस तरह से त्रिभंग, और श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, सीधा है बिल्कुल। इसलिए अगर हमको सीधा भगवत भक्ति करना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु की आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो चरण की महिमा जो आज वर्णन करें हम, ये सारी चीज हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। इस तरह से अभिष्ट दुहम जो हम चाहते हैं हमको भक्ति करने मिल रहे हैं, और परिभवग्नम इस तरह से इंसल्ट से हम बच रहे हैं, क्योंकि हम कृष्ण के नित्य दास है और हमें भूल गए हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की पहले शिक्षा क्या है, गोपी भट्ट पद को मलय दास दासानुदास, जो गोपी की जो स्वामी है उनकी दास की दास की दास के पास है। इस तरह से हम इस गौ पूर्णिमा में यही प्रार्थना करते श्री चैतन्य महाप्रभु से कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आप कृपा करके हमको आपकी शरण प्रदान करें, जैसे हम श्री प्रभुपाद की इस जो भावाब्धिपुतम जो इस्कॉन रूपी जो जहाज है, जो बोट है, इसमें हम हमेशा इस तरह से बना रहे, और भले कितना तूफान, कितना झाड़, कितना सुनामी क्यों ना आ जाए, हम वहाँ बने रहे। हरे कृष्ण।